खबर गोभी की खेती से जुड़ी हुई, इससे जुड़े एक पोस्ट की जिससे बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। दरअसल बिहार चुनाव में जीत के बाद असम के मंत्री ने पोस्ट किया था। इस पोस्ट को बिहार के सबसे खौफनाक दंगों से जोड़कर देखा जा रहा है। अब बिहार के दंगे का गोभी से कनेक्शन क्या है, आइए देखते हैं। 14 नवंबर को दोपहर में जब बिहार में एनडीए की बम्पर जीत की तस्वीर साफ हो गई, बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ता जश्न में डूब गए, तब असम के मंत्री अशोक सिंघल के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल मच गया। दोपहर 1:48 पर असम के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अशोक सिंघल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फूल गोभी खेती की एक तस्वीर के साथ लिखा, बिहार ने गोभी खेती को मंजूरी दे दी है। इस पोस्ट को साझा किए हुए 3 दिन हो चुके हैं। इस पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल बीजेपी के मंत्री के इस पोस्ट को साल 1989 में बिहार के भागलपुर दंगों और उस दौरान हुए नरसंहार के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। अशोक सिंघल के उस पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी जा रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, मैं कोई सामुदायिक आयोजक नहीं हूँ, इसीलिए संयुक्त बयान जारी करना मेरा काम नहीं है, लेकिन समावेशी भारत के एक उत्साही समर्थक और एक गौरवान्वित हिंदू होने के नाते मैं अपनी और अपने जानने वाले ज्यादातर हिंदुओं की ओर से कह सकता हूं कि ना तो हमारा धर्म और ना ही हमारा राष्ट्रवाद ऐसे नरसंहारों की मांग करता है, उन्हें उचित ठहराता है या उनका समर्थन करता है, और उनकी सराहना करना तो दूर की बात है। असम के मंत्री के पोस्ट ने 36 साल पहले हुए भागलपुर के खौफनाक दंगों की याद ताजा कर दी। 36 साल पहले अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से ही भागलपुर में सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए थे। ऐसा खौफनाक दंगा जिससे बिहार की राजनीति बदल गई। भागलपुर का दंगा 1947 के बाद बिहार के इतिहास का सबसे खौफनाक दंगा था। इस दंगे ने पुराने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को झंझोर दिया था। भागलपुर शहर और भागलपुर जिले के 194 गांव में हुए सांप्रदायिक दंगों में 1100 से ज्यादा लोगों की जान गई। यहाँ एक गांव से 116 लाशों को एक खेत से बरामद किया गया था। यहाँ खेत में फूल गोभी लगाए गए थे ताकि शवों को छिपाया जा सके। असम के मंत्री के इस पोस्ट को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। न्यूज नेशन ने भागलपुर जिले में उस इलाके का दौरा किया जहां भयंकर दंगे हुए थे। भागलपुर का वह दिन जो आज भी भागलपुर के इतिहास के पन्नों में नहीं, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। वो दिन था 24 अक्टूबर 1989। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के उसी जगह पे जहां से वो काला दिन का काला स्याही इसी जगह स्टार्ट हुआ था। इसके बाद आज जो है आप ये जगह जो देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, यह जगह था 24 अक्टूबर 1989 को जिले के विभिन्न हिस्सों से रामशिला जुलूस गौशाला क्षेत्र से निकलवा था। भागलपुर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर उसे अयोध्या जाना था। इसके बाद भागलपुर का वह करतारपुर इलाका जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसके बाद जो ये जैसा आरोप लगाया जा रहा था कि धार्मिक ठेस देश को पहुंचाने वाला नारा लगाया गया था, जिसके बाद वह दिन शुरू हो गया था। वो 24 अक्टूबर 1989 जो था, उसी दिन से भागलपुर में जो सांप्रदायिक दंगा था वो जो है शुरू हुआ था। भागलपुर का ये दंगा कोई मामूली दंगा नहीं था। इस दंगे को बिहार में सांप्रदायिक भूकंप कहा गया। ऐसा भूकंप जिससे बिहार का सियासी समीकरण, बिहार का सियासी ताना बाना सब बदल गया। जिन्होंने उस दंगे को झेला, उनके जहन में आज भी उस दंगे की याद ताजा है। दंगा का कारण जो है, इसमें तो बहुत से हिंदू मुसलमान सब लोग थे। दंगा में हिंदू मुसलमान सब लोग थे, सब लोग पीड़ित हुए हैं उसमें, और हम लोग भी पीड़ित हुए हैं। यहाँ तक कि मारपीट बहुत हुआ है। अच्छा, आज जो मंत्री का बयान जो है, क्या ये सही बयान है? सही बयान है। असम के मंत्री का जो भी बयान है ये सही बयान है। और हमने भी जो कहा अभी, वो भी टिकट वाली बात होती है। बहुत जगह तो कुएं में मार कर डाल दिया गया है लोगों को, बस सही है। जिस दिन ये हादसा हुआ 24 अक्टूबर को, बिल्कुल नॉर्मल था। मैं ऑफिस में काम कर रहा था, मैं यूनिवर्सिटी में जॉब करता था, और मैं जैसे रेगुलर जाता हूँ रेगुलर आया। लेकिन 2 बजते बजते एक शहर की फिजा जो है बिल्कुल बदल गई और लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए। लेकिन इसमें एक बात मैं जरूर कहूंगा, इसमें हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे मोहल्ले के लोग 1% इन्वॉल्व थे, जो बैड एलिमेंट्स थे जी। जो भी लोग थे बाहर के, जो उन लोगों का प्लान था कि पूरे शहर में बदइंतजामी किया जाए, लोगों को परेशान किया जाए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। मैं एक मुस्लिम घराना हूँ यहाँ पर सिंगल, फिर भी मेरे इस घर को लूटा गया, आग लगाया गया, तोड़ा गया, हर चीज किया गया।
और इसको बचाने वाला भी कोई दूसरे नहीं, हमारे मोहल्ले ही के हिंदू भाई थे। आज वो रिश्ता मेरा आज तक बना हुआ है और हम जब तक जिंदा हम बना के रखते हैं, आगे तो भगवान जाने। अशोक सिंघल के पोस्ट पर असम की राजनीति में भी बवाल मचा हुआ है। असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि ये तस्वीर भागलपुर में 1989 के जनसंहार से जुड़ी है। ये पोस्ट दिखाता है कि कुछ लोग सार्वजनिक जीवन में किस हद तक उतरने के लिए तैयार हैं। असम के एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर अशोक सिंघल के फूल गोभी खेत वाले पोस्ट को 66 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। आमतौर पर उनके किसी भी पोस्ट पर अब तक इतनी तादाद में प्रतिक्रिया कम ही देखने को मिलती है। असम बीजेपी का कहना है कि पोस्ट को जनसंहार से जोड़कर देखना गलत है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक स्तर पर हो रही कड़ी आलोचनाओं के बावजूद अशोक सिंघल ने पोस्ट को हटाया नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।